मैं देता हूँ कि इस बार जो यात्रा चली है वो रिकॉर्ड तोड़ यात्रा चली है। हर्सिल से अगर जंगला मुखबा मोटर मार्ग अगर वो बन जाए तो हमारा जो जो यात्रियों की जो जनसंख्या है उसमें कंट्रोल हो सकती है। इतनी भीड़ के बावजूद इतनी अच्छी मेंटेन व्यवस्था रही मंदिर समिति हमारे पुरोहित समाज से द्वारा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गंगोत्री धाम में और गंगोत्री धाम में मां गंगा की पूजा अर्चना निर्बाध रूप से जारी है। तीर्थ यात्रियों को आप देख सकते हैं किस तरह से तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं कितनी संख्या में यहाँ पर अपार जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी भीड़ लगी हुई है। मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है जो तीर्थ पुरोहित हैं वो तीर्थ यात्रियों की जो पूजा अर्चना गंगा के प्रति जो कराई जा रही है उस पर बिल्कुल मशगूल है। और सभी जो तीर्थ यात्री हैं खासे उत्साहित यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप ये देख सकते हैं गंगा की अविरल धारा यहाँ पर लगातार बह रही है। जो तीर्थ यात्री हैं पुण्य का अर्जन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे चारों ओर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है तीर्थयात्रियों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। कुल मिलाकर के उत्साह, जोश, उमंग, श्रद्धा यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनका अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मेरे साथ कुछ तीर्थ पुरोहित भी हैं, इनसे ही जानना चाहेंगे क्योंकि बड़ी उहापोह की स्थिति रही चार धाम यात्रा के प्रारंभ होने से लेकर के उसके 10 से 15 दिन तक, लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है तीर्थ पुरोहितों की जुबानी ही हम सुनना चाहेंगे। क्या नाम है पंडित जी आपका? मैं संजीव सिमाल, अध्यक्ष गंगा सभा गंगोत्री। मैं तो पहले उत्तराखंड सरकार को बधाई देता हूं कि इस बार जो यात्रा चली है वो रिकॉर्ड तोड़ यात्रा चली है, जिसमें सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था थी और हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी यात्री गंगोत्री में आए और माँ गंगा का दर्शन और उसका पुण्य लाभ अर्जित करेगा। मेरी खाली सरकार से एक निवेदन है कि जो आने वाला जो टाइम होगा, अभी जो हमारे गडकरी जी ने, हमारे जो केंद्र सरकार ने जो इतनी बढ़िया रोड बनाई है, हमने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब जो यात्रा हमारी जुलाई का महीना हो, अगस्त का महीना हो, बरसात का टाइम हो, 12 महीने यात्रा चल सकती है। और हमारी खाली ये निवेदन है कि गंगोत्री में जो अभी जो व्यवस्था है थोड़ा उसमें कुछ कमियां है। जैसे यात्री अभी ज्यादा आता है तो एक तो गंगोत्री में रिंग रोड बनना चाहिए, ये एक तरफ से यात्री आए और एक तरफ से यात्री जाए। आपका बस स्टैंड से रोटेट होने के वाला यात्रा आना चाहिए। यात्री आए और हमारे जो यहाँ पे ब्रिज लगे और उस साइड में भी गंगा का घाट बने और यात्री घूमते हुए हमारे सूर्य कुंड, पांडव गुफा और जो पांडव गुफा है उसके ठीक सामने पे जो बस अड्डा बना हुआ है, एक पुलिया लगे, यात्री इधर से आए वहीं से वापस जाए, तो एक तो जाम की संभावना खत्म हो जाएगी और दूसरा जो है यात्रियों को जो है कहीं जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे आपका सूर्य कुंड जहाँ पर भगवान को सूर्य रख दिया था, गौरी कुंड जहाँ पर भगवान शंकर जी ने जो गंगा मैया को अपनी जटा में धारण किया था। कहते हैं कि जो मनुष्य जो प्राणी गंगोत्री में आता है और गंगोत्री से गंगा जल उठा के जो है रामेश्वर जाए, उसका एक महत्व ये भी है कि गौरी कुंड के बाद का जो जल होता है वो चढ़ा हुआ माना जाता है, इसलिए लोग गौरी कुंड का ऊपर का जल हम लोग इसी से जल। कुल मिलाकर के जो प्रमुख स्थल यहाँ पर है उनका डेवलप होना चाहिए। पंडित जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंडित अशोक सेमवाल है, संयोजक गंगा पुरोहित सभा गंगोत्री। अच्छा, गंगा पुरोहित सभा से हैं आप। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे सुर्खियों में होता था कि बहुत भीड़ है, मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तीर्थ यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है, तो क्या वास्तव में बात सही है क्या? देखिए, जैसे भारत सरकार ने जो है ऑल ओवर रोड बनाया है, नेशनल हाईवे बनाया है, तो हम तो भारत सरकार के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने इतनी अच्छी रोड बनाई है। लेकिन थोड़ा सा हम सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे कि जैसे हर्सिल से अगर जंगला मुखबा मोटर मार्ग अगर वो बन जाए तो हमारा जो यात्रियों की जो जनसंख्या है उसमें कंट्रोल हो सकता है। एक तरफ से हर्सिल से मुखबा आएगी, यात्री मुखबा का दर्शन करेंगे, मुखबा से जो है जंगला आएंगे, जंगल से गंगोत्री आएंगे, गंगोत्री से होकर फिर धराली से होते हुए और फिर वापस जाएंगे। तो ये जो क्राउड है, जो भीड़ है, उसमें भी कंट्रोल होगा और पूरे जो यहाँ का जो आनंद जितना यात्री को लेना चाहिए वो आनंद भी ले पाएंगे। मतलब तीर्थाटन के साथ साथ जो है पर्यटन की भी अपार संभावना है यहाँ पर, उस पर भी विचार करना चाहिए। क्या नाम है पंडित जी आपका? सुनील सेमवाल। सेमवाल जी, क्या स्थिति है अभी? सब खुश है यात्री? बढ़िया है, यात्री खुश है, यहाँ से खुश होकर जाती है यात्री। यहाँ पर हम जितना संभव हो सकता है यात्रियों की हर प्रकार से व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश करते हैं। दर्शन में इतनी भीड़ के बावजूद इतनी अच्छी मेंटेन व्यवस्था रही मंदिर समिति हमारे पुरोहित समाज से द्वारा कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के जैसे कि आपने तीर्थ पुरोहितों को सुना, इनका कहना था कि जो गंगोत्री मंदिर है वर्तमान में निर्बाध रूप से यात्रा चल रही है, क्राउड काफी आया है, लेकिन उसको मेंटेन भी किया जा रहा है, कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी
नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन तीर्थाटन के साथ साथ पर्यटन की भी यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन की अपार संभावनाओं के रोड मैप पर यदि राज्य सरकार काम करे तो गंगोत्री धाम की जो यात्रा है वो तीर्थ यात्रियों के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाली है, जिससे पर्यटन का भी लाभ मिलेगा। साथ में जो यहाँ पर जो चारधाम यात्रा से जुड़े जो व्यवसायी हैं उन लोगों को भी पूरी लाभ की संभावनाएं हैं।